देखिए, रूस का कीव में ताकत झोंकने का सबसे बड़ा मकसद जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि रूस की सेनाएं भी जब यूक्रेन में दाखिल हुई तो उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन में अपना मिशन पूरा करने में उन्हें इतना वक्त लगेगा। लेकिन आज जंग का छठा दिन है, इसके बावजूद रूस के हाथ खाली है। अब जंग जितनी लंबी खिंच रही है, रूस की अर्थव्यवस्था पर चोट जो है वो उतनी ही गहरी होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो जंग का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दुनिया के प्रतिबंधों की लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है। जाहिर है, अगर ये जंग रूस पहले 2 दिनों में ही खत्म कर लेता तो नए प्रतिबंधों की बजाय शर्तों पर डील में जुट गए हैं। इस जंग का रूस की अर्थव्यवस्था वाला पूरा अंक गणित अब समझने के लिए आपके लिए रिपोर्ट हमने तैयार की है। रूस का ये बारूद यूक्रेन के शहरों को जितनी तेजी से मलबे में बदल रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से ये बारूद रूस की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर रहा है। इसके बावजूद पुतिन पर इसका असर होता नहीं दिख रहा। रूसी सेना यूक्रेन को लगातार धमाकों से दहला रही है। Ведет успешные наступательные действия, продвинувшись вперед на 23 километра. Установлен контроль над населенными пунктами Новая Астрахань. पुतिन लाखों पाबंदियों के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं, और यही वजह है कि अब दुनिया रूस पर वहां चोट करने की तैयारी कर रही है जहां पुतिन को सबसे ज्यादा दर्द होगा, और वो है तेल और गैस सेक्टर। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों में आई तेजी की एक बड़ी वजह आर्थिक भी मानी जा रही है। जैसे जैसे ये जंग लंबी हो रही है, रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की फहरिस्त भी लंबी हो रही है। हालांकि बीते 6 दिनों के दौरान रूस के तेल और गैस, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उस कारोबार पर प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, लेकिन कनाडा के ताज़ा ऐलान ने उसके लिए भी दरवाज़ा खोल दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि रूस के तेल और गैस सेक्टर पर भी गंभीर और बड़ी पाबंदियाँ अगले कुछ दिनों में और बढ़ सकती हैं। ये डर जायज़ भी है, क्योंकि जैसे जैसे जंग लंबी खिंच रही है, रूस के खिलाफ दुनिया का गुस्सा बढ़ रहा है और यूक्रेन के पक्ष में दुनिया लामबंद हो रही है। इसका नजारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखने को मिला, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति के भाषण के बाद काफी देर तक वो पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। यूक्रेन के खिलाफ चल रही लड़ाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अगर वो मकसद पूरा किए बिना पीछे हटते हैं तो उन्हें देश के भीतर जवाब देना पड़ेगा। वहीं इस मकसद को पूरा करने में वक्त जितना ज़्यादा लगता है, उतनी ज़्यादा रूस के लिए ये लड़ाई महंगी होती जा रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।